कि महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है। विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस के एक उम्मीदवार की हार हुई है। 10 सीटों में से बीजेपी 5 सीट पर जीती है। महाविकास आघाड़ी की 5 सीटों पर जीत हुई है। महाविकास आघाड़ी को केवल 5 सीटों पर ही जीत से संतोष करना पड़ा है। 10 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी, जबकि 5 सीटों पर महाविकास आघाड़ी यानी कि महाराष्ट्र के तमाम दलों का जो एक गठबंधन है, उस गठबंधन को 5 सीटों पर ही जीत मिली है। अलीशा नार हमारे सहयोगी फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं। अलीशा, 5 सीटों पर बीजेपी, जबकि 5 सीटों में तमाम दलों का गठबंधन जीता है। देखिए, दूसरा मेजर सेटबैक जो है वो महाविकास आघाड़ी को मिला, क्योंकि इस बार अगर देखा जाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो कि तीन पार्टी की सरकार बनाई है और यहीं पर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस जरूर थी कि इस बार एटलीस्ट एमएलसी में तो जीतेगी। बीजेपी ऑलरेडी एक करारा जवाब जरूर राज्यसभा इलेक्शंस पर दे चुकी थी, लेकिन यहाँ पर अब सिर्फ 26 वोटों पर एक एमएलसी को इलेक्ट किया जाता है। वहां पर भी अब महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उसकी 5वीं सीट को लेकर, जो 10वीं सीट थी उस पर रेस को लेकर जो थी, उस पर भी अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की है। अगर इन सभी नंबरों को देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा है कि आखिरी का जो 10th सीट था, क्योंकि ऑलरेडी 9वें नंबर पर बीजेपी के प्रसाद लाल, उनको ऑलरेडी विजेता घोषित कर दिया गया था। वहीं पर जो 10वीं सीट थी वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस दिखाई दे रही थी, यानी अब तक जो है चंद्रकांत हिंडोरे और भाई जगताप के बीच में जो 10वीं सीट है वो कंफर्म नहीं हो पा रही थी। यानी ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं था या फिर बीजेपी वर्सेस महाविकास आघाड़ी नहीं था, लेकिन ये कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस था, जिसके बाद भाई जगताप को 10वीं सीट मिली। वहीं पर जो कांग्रेस के चंद्रकांत हिंडोरे हैं वो हार गए। जी अलीशा, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति पिछले दिनों काफी उथल पुथल रही है। उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से राज ठाकरे मैदान में आए थे, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और उनका ये कहना था कि हनुमान चालीसा को लेकर बहुत से आरोप भी लगाए गए थे। भले ही जनता का सीधे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता विधान परिषद चुनाव में, लेकिन पार्टी की मजबूती साफ हो जाती है इससे। देखिए, बिल्कुल, और खास तौर पर इस पर शरद पवार और जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन पर अब विश्वास करने के लिए उन्हीं के लीडर्स कहीं ना कहीं पर हिचकिचा रहे, ये साफ तौर पर दर्शा रहा। और ये आने वाले दिनों पर जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे, जिसमें बीएमसी भी इन्वॉल्व है, बीएमसी इलेक्शन जो आने वाले हैं उस पर काफी मेजरली इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि अगर देखा जाए राज्यसभा इलेक्शंस को लेकर तो बिल्कुल ये तो साफ जाहिर हो गया था, तो 30वीं सीट बीजेपी की थी, वो बीजेपी को मिल गई। और उसके बाद जो एक सीट को लेकर जो शिवसेना और बीजेपी के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, उसमें बीजेपी जीतकर सामने आ गई थी। एमएलसी को लेकर जो 10 सीटों पर ये चुनाव था और वहीं पर 11 कैंडिडेट्स को इस पर रखे गए थे और ये इस बार की फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जा रही थी। लेकिन इससे अब साफ तौर पर दर्शाता है, और जो सूत्रों की ओर से भी बताया गया, जो कैलकुलेशन भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने आ रही है कि भले या तो फिर शिवसेना के 3 से 4 लोग हैं या फिर जो है एनसीपी की ही 2 से 3 कोई एमएलए है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। देखिए, इस बार क्रॉस वोटिंग को लेकर जरूर सवाल अब महाविकास आघाड़ी जरूर निकालेगी और कहीं ना कहीं पर इस पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल फायदेमंद रहा है, क्योंकि एक तरफ राज्यसभा देखा जाए जो कि ओपन बैलेट था, लेकिन ये जो है ये क्लोज बैलेट पे था, यानी किसी भी एमएलए को अपना वोट देने के लिए किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को दिखाने की जरूरत नहीं थी। और जाहिर सी बात है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को जहां 134 इन टोटल, उनके तो सिर्फ 106 एमएलए है, वहीं पर इंडिपेंडेंस और बाकी के मिलाकर 27 एक्स्ट्रा वोट बीजेपी को मिले हैं, यानी कुल मिलाकर 134 मिले और वहीं पर राज्यसभा में 123 थे। तो इसे साफ तौर पर समझ में आता है कि न कि सिर्फ इंडिपेंडेंट या फिर स्मॉलर पार्टी के हो, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट अब जो शिवसेना एनसीपी के में से भी कई गुटों से मिले हैं, यानी वो वोट का बंटवारा हुआ है, ये जरूर दिखा रहे हैं। और ये आने वाले जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होंगे उस पर जरूर रिफ्लेक्ट करेगा।
महाविकास आघाड़ी ने अलीशा कुल 6 ऐसे उम्मीदवार थे जिनको उतारा मैदान में और उसके बाद मिलजुल कर उतारा मैदान में, और एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे इन उम्मीदवारों को जिताया जाए, जिनमें कांग्रेस के एक ही उम्मीदवार की जीत हुई है, एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या इस गठबंधन में जिसको लेकर बड़ा दम भरा जाता है उसमें माना जाए कि कांग्रेस जनता के लिहाज से भी और तमाम दूसरे दलों के लिहाज से भी बेहद कमजोर है? देखिए, ये जाहिर सी बात है और बीजेपी कहीं ना कहीं पर आने वाले जो असेंबली होंगे, क्योंकि अब विंटर सेशन आएगा, उसी विंटर असेंबली में कहीं ना कहीं अपने नंबर्स को लेकर बातचीत जरूर करेगी। क्योंकि ये न कि सिर्फ एक बीजेपी या फिर महाविकास आघाड़ी की बात थी, लेकिन ये देवेंद्र फडणवीस वर्सेस महाविकास आघाड़ी हम देख रहे थे। एक चेहरा देवेंद्र फडणवीस जो पूरे इलेक्शंस को लेकर जिनको इंचार्ज बनाया गया, जो कि राज्यसभा इलेक्शन से लेकर एमएलसी के इलेक्शन तक की पूरी उनके ऊपर चार्ज दिए गए थे, और हमने लगातार रिसोर्ट पॉलिटिक्स तो जरूर देखे हैं। देखिए, इसके बावजूद कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग इस बार के एमएलसी इलेक्शंस पे दिखाई दे रहे हैं, और ये बिल्कुल एक बड़ा झटका महाविकास आघाड़ी का, और कहीं ना कहीं पर अब उन्हीं के बीच में डिफरेंसेस पैदा जरूर होंगे। कांग्रेस की नाराजगी हमने शिवसेना एनसीपी को लेकर बहुत बार देखी भी है, उनके कई ऐसे बयान भी आए, लेकिन इस बार की जो एमएलसी थी वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की थी, लेकिन जो 10 सीट को लेकर जो लास्ट में जब काउंटिंग शुरू हुई तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही समझ में आ रही थी। यानी इतने बड़ी पार्टी होने के बावजूद महाविकास आघाड़ी में जहां कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, साथ ही एआईएमआईएम ने भी अपना सपोर्ट दिखाया है, सपा ने भी अपना सपोर्ट दिखाया है, उसके बावजूद महाविकास आघाड़ी की जो 5वीं वाली सीट थी और 6वीं वाली जो सीट थी जो कांग्रेस के लिए उन्होंने सामने रखी गई थी, जो एक लड़ाई महाविकास आघाड़ी के कई नेताओं की ओर से कहा गया था कि इस बार जीत उनकी जरूर होगी, लेकिन इस हार से ही साफ तौर पर अब आने वाले दिनों में हम कहीं ना कहीं अब पार्टियों के बीच में मतभेद जरूर देखेंगे, एक डिफरेंसेस जो है वो जरूर देखेंगे, और ये अब सारी चीजें जो न कि सिर्फ 2024 के इलेक्शन पर दिखाई देगी, लेकिन साथ ही साथ जो लोकल बॉडीज होंगे उस पर साफ तौर पर दिखाई, क्योंकि ऑलरेडी बीएमसी के इलेक्शन को लेकर शिवसेना हो, कांग्रेस से इन्होंने तो साफ कर दिया कि वो अकेले ही लड़ेंगे, लेकिन इसका जरूर फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को होगा। अलीशा, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आई थी, लेकिन क्लैशेस की वजह से कुछ अपनी मांगों की वजह से शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर से साथ में नहीं आ पाए थे। लेकिन ये जो कुनबा इतना बड़ा बना, महाविकास आघाड़ी मिलकर उनमें तमाम प्रत्याशी उतारे गए, कैसे कई बार बहुत से फैसलों को लेके अलग अलग नेताओं के बयान भी सामने आते रहते हैं। समझना ये चाहेंगे आपसे कि इस बार के विधान परिषद के चुनाव में छोटे दलों, निर्दलीय जो उम्मीदवार थे या निर्दलीय चेहरे रहे हैं, उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही? देखिए, इंडिपेंडेंट एमएलए की जो एक किंग मेकर है, उनकी तो साफ तौर पर दिशा राज्यसभा इलेक्शंस में पता चल गया था। जैसे मैंने कहा कि राज्यसभा इलेक्शंस ओपन बैलेट था, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी 3rd सीट जो है उस पर जीत कर आई थी, और इसी से साफ तौर पर पता चल रहा था कि एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की बात करें, जो शुरुआती से अरिथमेटिक को लेकर बात कर रहे थे, यानी वो सिर्फ ये कह रहे थे कि महाविकास आघाड़ी सिर्फ इसी कॉन्फिडेंट में है कि वो जीतेंगे, लेकिन वो इस पूरे एमएलए को लेकर या पूरे पॉलिटिक्स को लेकर जो मैथमेटिक्स है, जो अरिथमेटिक है, वो नहीं समझ पा रहे, वो नंबर नहीं समझ पा रहे, और इसी नंबर का खेल जो है वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को काफी फायदेमंद हुआ है, और वही कैलकुलेशन आज फिर चाहे राज्यसभा इलेक्शन हो या एमएलसी का इलेक्शन हो। अब रही है उस सवाल को लेकर कि ये एमएलसी इलेक्शन आने वाले दिनों के लिए बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो सेकेंड जीत को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 106 नंबर के साथ आती है, तो 4 सीट जो है वो उनकी कंफर्म जरूर थी। अब सवाल 5वें सीट को लेकर था, वो भी प्रसाद लाड़ को लेकर, क्योंकि प्रसाद लाड़ हमेशा से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक जो है एक मतकार के तौर पर लेकर, देखिए जहां कर्नाटक के भी एमएलए आए थे तो उस समय प्रसाद लाड़ उस समय हेल्प कर रहे थे, तो उनकी सीट पर दाव लगाना, इससे साफ तौर पर पता चल रहा था कि बीजेपी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी के साथ जरूर आई थी, और उनके ऑपोजिट में खड़ा किया था सबसे पहले भाई जगताप को, और हमने फर्स्ट प्रेफरेंस में जहां पे देख रहे थे कि भाई जगताप हार रहे थे, वहीं पर प्रसाद लाड़ जीत चुके थे, लेकिन अचानक से एक आखिरी राउंड में
जहाँ चंद्रकांत हंडोरे की जो वोट है। अलीशा वापस लौट रहे हैं आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। कौन कौन से चेहरे जीते हैं ये हम बता देते हैं विस्तार से एक बार, और साथ ही साथ क्या पूरा सिनेरियो और आधा समीकरण कैसे बना था एमएलसी चुनाव को लेकर, ये हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के घटक यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 2-2 प्रत्याशी उतारे थे। कुल 6 प्रत्याशी मैदान में उतारे गए थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 5 चेहरे मैदान में उतारे गए थे, जिनमें से जो महाविकास आघाड़ी के 6 चेहरे थे उनमें से 5 को तो जीत मिली है, लेकिन एक को हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस के उम्मीदवार। नवनीत राणा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। नवनीत जी, स्वागत है आपका। अभी चुनाव के नतीजे आए हैं एमएलसी चुनाव के महाराष्ट्र में, उस पर क्या कहेंगे आप? 5 सीटों पर बीजेपी, जबकि 6 में से 5 चेहरे जीते हैं महाविकास आघाड़ी के, जो सबसे बड़ा कुनबा है इस वक्त। हमने तो, मुझे लगता है जिस दिन हम देवेंद्र फडणवीस जी को मिले थे अभी पिछले 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, तभी कह दिया था कि मैक्सिमम वोट इनके ही फूटेंगे, और 21 वोट फूटना जिनकी अलायंस है महाविकास आघाड़ी जिन्होंने बनाई है महाराष्ट्र में, उनके विधायक इस तरीके से फूटकर ऑपोजिशन पार्टी के उम्मीदवार को, जिनके पास 8 से 10 वोट भी नहीं थे, अगर वो उम्मीदवार इनके मेजॉरिटी में चुन के आता है, तो उससे ये स्पष्ट पूरी महाराष्ट्र और देश देख रहा है कि ऑपोजिशन के जो मुख्यमंत्री, जो एक्स मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर अब भी इनका विश्वास है, और ये महाविकास आघाड़ी के ना ही विधायक इन पे विश्वास रखते हैं, ना ही इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं, ना ही वो इन पे विश्वास रखते हैं, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री जो अपनी परिवार के लिए ही मुख्यमंत्री बने हैं, ऐसे मुख्यमंत्री पे ना ही एक भी विधायक का कोई भी विश्वास ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के विधायकों का रहा है। और उसका ये सीधा सीधा रिजल्ट ये पहली बार महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है कि जिनकी पार्टी सत्ता में रहने के बाद उनका उम्मीदवार 100% जीतने वाला उम्मीदवार, इस तरीके से उम्मीदवार की हार होती है। जी नवनीत जी, आप तो सांसद हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को बड़े अच्छे से समझती हैं, बहुत अच्छे से अपनी बातें रखती रही हैं हमेशा से आप। किस बात को लेकर विधायकों की नाराजगी रही है? आपस में क्या मनमुटाव है, या सरकार में जो जिन दलों ने मिलकर सरकार बनाई है वो आपस में एक दूसरे की बात समझ ही नहीं पा रहे हैं? नहीं, ना, जो मुखिया होते हैं, अगर वो मुखिया ही समझा नहीं पा रहे हैं अपने विधायकों को कि मैं किस तरीके से महाराष्ट्र को दिशा में लेके जा रहा हूँ, तो विधायक क्या करेंगे? विधायकों ने तो पहली बार विधायक मजबूर हो गए कि ऐसा मुख्यमंत्री देखे हैं जो सिर्फ ठाकरे परिवार में ही मुख्यमंत्री बन के रह गए और मातोश्री से बाहर ही नहीं निकले हैं। विधायकों को तो उनके क्षेत्र में काम करना पड़ता है, विधायकों को अपने क्षेत्र के लिए विकास दिखाना पड़ता है, विधायकों को अपने क्षेत्र के लिए एक्स्ट्रा फंड दिखाना पड़ता है। जो ये मंडल में है, कैबिनेट में, वो खुद कहते हैं कि हमें ऐसा लगता नहीं कि हम महाविकास आघाड़ी के मंत्री हैं, ना ही हमारे साथ में ऐसा कोई व्यवहार होता है। तो ये महाविकास आघाड़ी की जो रिजल्ट है, इसके माध्यम से आप स्पष्ट देखेंगे, अगर जिस महाविकास आघाड़ी के पास वोट रहने के बाद वो उम्मीदवार हार जाता है, तो इससे क्लियर होता है जो आपको लीड कर रहा है, आपका लीडर का फेलियर है। ये कोई 5 विधायकों की फेलियर नहीं है, पर जो महाविकास आघाड़ी को लीड कर रहे हैं। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, प्लीज बने रहिए हमारे साथ। बहुत माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। प्रसाद लाड इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो बीजेपी के एमएलसी जीते हैं, उनसे मैं बात करूंगी। प्रसाद जी, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। बड़ी जीत हुई है, मुबारक हो। धन्यवाद। बड़ी जीत हुई है, मुबारक हो। क्या कहेंगे इस जीत पर? यस, ये विजय हमारी रणनीति का नतीजा है, हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस की चाणक्य नीति का नतीजा है। और जो विधायक महाविकास आघाड़ी के ऊपर नाराज थे, 2.5 साल से माननीय मुख्यमंत्री मिलते नहीं है, लोगों के काम होते नहीं है, मंत्रियों को इज्जत मिलती नहीं है, ये सारी चीजों का नतीजा ये 2 चुनाव में राज्यसभा और विधान परिषद में आपको देखने को मिला। जबकि मेरे पास 0 मत थे और मुझे 34 वोट मिले, तो ये विजय ये महाविकास आघाड़ी के लिए धक्का है। मैं चाहता हूँ कि तत्काल इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री अपना राजीनामा दे और इस सरकार को छोड़ दे। ठीक, प्रसाद जी, हमारे सहयोगी अलीशा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हैं, वो कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। अलीशा, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछिए प्रसाद जी से।
बिल्कुल प्रसाद लाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानूंगी, क्योंकि रणनीति को लेकर और अरिथमेटिक जो वर्ड इस्तेमाल खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने किया था, वो क्या एमएलसी को लेकर सबसे बड़ा एक नतीजा दिखाई दे रहा है इसमें? एमएलसी को लेकर आज राज्य सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार खुद की नैतिकता भूल गया है और ये राज्य सरकार की नैतिकता खत्म होने की पहली सीढ़ी है। राज्यसभा में भी 123 वोट मिलाकर, जबकि हमारे पास 106 थे, हम लोग जीते थे। आज 134 वोट मिले हैं। शिवसेना के खुद के 12 वोट आज हमको मिले हैं, कांग्रेस के 6 वोट मिले हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री इसके ऊपर मंथन कर तत्काल अपनी सरकार को यहाँ से इस्तीफा देकर खत्म करें। तो क्या प्रसाद लाल जी, आप ये कह रहे हैं कि शिवसेना के 12 एमएलए ने बीजेपी को क्रॉस वोटिंग की है, और न किसी शिवसेना क्या फिर अलग अन्य जो पार्टी है, तो चाहे कांग्रेस हो या एनसीपी हो, क्या आघाड़ी के आज भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं? और मैं चाहता हूं कि इसका चिंतन माननीय मुख्यमंत्री और खुद महाविकास आघाड़ी करें। सर, आने वाले दिनों में, क्योंकि खासतौर पर अब ये देख रहे हैं कि राज्यसभा और एमएलसी के इलेक्शंस के बाद, क्योंकि अब सबसे ज्यादा नजरें बीएमसी के इलेक्शंस पर रहेगी, ये दोनों पर जहां महाविकास आघाड़ी काफी जो है कॉन्फिडेंट थी जीतने की, लेकिन इस हार के बाद क्या लगता है इस पर लोकल बॉडीज इलेक्शंस पर कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा? चूंकि है महाविकास आघाड़ी को आज चिंतन करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि ये उनकी हार उन्हें कबूल कर लेनी चाहिए। धन्यवाद। तो प्रसाद लाड हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो एमएलसी बने हैं भारतीय जनता पार्टी से। नवनीत जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। नवनीत जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, पूछिए। हाँ जी, हेलो। अभी प्रसाद लाड को आप सुन रहे थे, वो भी सरकार पे सीधे आरोप लगा रहे हैं। जो बात आप कह रही थी कि आपस में ही सामंजस्य नहीं है, वही बात प्रसाद लाड भी कह रहे हैं सरकार में। मैं बहुत साफ शब्दों में वही कहा है मैंने कि मुखिया पे उनकी प्रजा, बोलते हैं राजा पे प्रजा का विश्वास होता है, और राजा ही इस तरीके से निकलता है तो प्रजा भी उनका साथ छोड़ देती है। अभी तो शुरुआत हुई है। इसके बाद जो महाविकास आघाड़ी इन्होंने महाराष्ट्र में बनाई है, उसके साथ में भी यही हाल होंगे। आहिस्ते आहिस्ते महाविकास आघाड़ी के जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी इनका साथ छोड़कर बाहर निकल जाएंगी सरकार से। अलीशा, हेलो। नवनीत जी, अलीशा आपसे सवाल पूछ रही हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। अलीशा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, बोलिए अलीशा जी। मैम, अलीशा का फोन शायद कट गया है, मैं उनको दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी, लेकिन वही बात आपसे समझना चाहूंगी जो प्रसाद लाड जी से हमने समझने की कोशिश की थी कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं उस पर कितना असर देख पाएंगे इसका? नहीं, मैंने जैसे कहा कि जब हम परसों 4 दिन पहले हम देवेंद्र जी को मिलने गए, हमने उन्हें राज्यसभा की भी बधाई दी। जब सबने कहा कि अकेला देवेंद्र क्या करेगा, अकेले देवेंद्र जी क्या करेंगे, पर देवेंद्र जी के साथ अकेले नहीं थे। देवेंद्र जी के साथ उनकी 5 साल की कार्यशाली जो उन्होंने महाराष्ट्र में विधायकों के साथ रहकर महाराष्ट्र के विकास के लिए की, उसका फल उन्हें आज राज्यसभा में और विधान परिषद में, ये दोनों इलेक्शन में विधायकों ने उनके बाजू में रखकर उन्हें वोट देकर ये दिखाया कि आदमी का काम किया हुआ और मुखिया का काम किया हुआ विधायक हो या आम जनता, वो कभी भूलेगी नहीं। अभी तो ये शुरुआत है, सरकार पे इफेक्ट आएगा, उनकी सरकार टूटेगी, और उसके साथ साथ में बीएमसी में जो पिछले 2 टर्म से 2 पीढ़ियों से शिवसेना राज कर रही है, आने वाले समय में बीएमसी में भी इससे भी ज्यादा खराब परिस्थिति। बिल्कुल। मैम अभी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी नेता राम कदम जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी समझूंगी इस जीत को लेकर उनका क्या कहना है, क्या तैयारियां रही थी इस पूरे चुनाव को लेकर, जो उतारे गए चेहरे उनको जीत मिली है। राम कदम जी, स्वागत है आपका, रिएक्शन पहला आपका इस जीत पर। संपर्क कट गया उनसे हमारा। नवनीत जी हमारे साथ जुड़ते हैं। नवनीत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनको जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी की, और बीजेपी भी इसे बड़ी जीत मान रही है।
चेहरे आपको बताते हैं कौन कौन से वो चेहरे हैं। प्रसाद लाड, जिनसे हमने आपसे कुछ देर पहले बात की है, भारतीय जनता पार्टी ने इनको मैदान में उतारा, जीत मिली। राम शिंदे भी एमएलसी चुनाव जीत गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मैदान में थे। उमा खापरे को भी जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी से। इसके अलावा प्रवीण दरेकर भी भारतीय जनता पार्टी से मैदान में थे और इनको भी जीत मिली है। इसके अलावा श्रीकांत भारतीय, ये पांचवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी का जिनको जीत मिली है। और इस जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि ये सरकार के घमंड की जीत है। जिस तरह से सरकार जनता की बातें नहीं सुन रही है, उसी वजह से उन्हीं की पार्टी के विधायक, उन्हीं के पार्टी के नेता उनसे नाराज थे और यही वजह है कि महाविकास अघाड़ी को हार का सामना करना पड़ा है। उनके चेहरे को बड़ा झटका लगा है। हार ये कहे कि झटका है ये, क्योंकि 6 सीटों पर उन्होंने उतारे थे मैदान में अपने उम्मीदवार, लेकिन एक सीट पर कांग्रेस के चेहरे को हार का सामना करना पड़ा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने जिन 5 चेहरों को मैदान में उतारा था उनको जीत मिली है। इससे भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर है और उनका कहना है कि जब अपने ही सरकार के भीतर से आवाज उठने लगे तो समझ जाना चाहिए कि जनता में भी इस बात की नाराजगी है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी।